प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह पावन कथा श्रवण कराते हैं और नैमिषारण्य में 88,000 शनकादिक ऋषि जो हैं वो श्री सूत जी महाराज को ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि द्वापर युग के समाप्ति के बाद नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और उन सभी मुनियों ने मन में विचार किया कि हम लोग दीर्घ काल का कोई शतकर्म करें, सत्संग करें जो बहुत दिनों का हो विस्तार से। तो ऐसे जगह की आवश्यकता हो। अब जहां विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसे कथा सुनने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है जो दीर्घ काल तक चले। प्रथम तो वक्ता होना चाहिए जो दीर्घ काल तक कथा हमें श्रवण कराए। ऐसा नहीं कि एक ही कथा को बार बार दोहरा रहा हो, ऐसा नहीं है। नहीं तो न वक्ता को आनंद आएगा न श्रोता को आनंद आएगा। दूसरी, स्थान की पवित्रता, स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि रोड के किनारे कथा श्रवण कर रहे हैं तो गाड़ी मोटर का हॉर्न से न वक्ता बोल पा रहा है न श्रोता सुन पा रहा है। और तीसरी बिंदु, हमें आयु प्राप्त हो। अब कलयुग में कोई सोचे कि 1000 वर्ष का हम सत्संग करें तो संभव नहीं है। इसलिए 3 चीजों की आवश्यकता दीर्घ काल सत्संग करने के लिए होती है। अब 88,000 ऋषि के पास तो आयु ब्रह्मा जी की कृपा से प्राप्त थे, क्योंकि द्वापर युग था। द्वापर युग लगभग समाप्ति प्राय पर था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। और उन लोगों के पास ना तो स्थान थी और ना वक्ता थे। तो 88,000 ऋषि सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कोई एक स्थान बताइए जहां हम लोग दीर्घ काल का सत्संग करें। तो 88,000 ऋषि जब ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के एक चक्र को भेजते हैं और कहते हैं कि ये चक्र जिस वन में जाकर के गिर जाएगा वही वन आप लोगों के लिए उचित होगा। बोले प्रभु, कथा कौन श्रवण कराए? कथा के लिए वक्ता होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप लोग जहां चक्र रुकेगा उस स्थान पे जा करके उसका आसन बिछा करके, मृग चर्म इत्यादि बिछा करके, हाथ में पुष्प लेकर के और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि कोई ऐसे महापुरुष आए जो हमें कथा श्रवण कराए। 88,000 ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे आए और वह चक्र निमि मात्र में, निमि का अर्थ पलक झपकने के चौथे भाग को निमि कहते हैं। निमि मात्र में जिस वन में आकर के गिरा वही वन नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ और चक्र तीर्थ हो गया। 88,000 ऋषि हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वक्ता पधारे जो हमें कथा दीर्घ काल तक सत्संग कराए। उसी समय वेदव्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज हरि का नाम स्मरण करते हुए आए। और जब श्री सूत जी महाराज आए हैं तो सनकादिक 88,000 ऋषि जो थे वो बड़े भाव से आसन दिए, पैर धोए, पुनः पूजन किए। उसके बाद श्री सूत जी महाराज आसन पे विराजमान हुए और जब आसन पे विराजमान हुए तो सनकादिक ऋषि जो हैं 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अर्थात मन से उत्पन्न हुए। इनकी आयु कभी बढ़ती नहीं है,
कहते हैं मानस जी में वर्णन है कि देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लयलीना। और ये पुराने कितने हैं? कहते हैं पूर्वे सामपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अर्थात ये सृष्टि के प्रारंभ में ही उनका उत्पन्न हुआ। अब सनकादिक ऋषि बैठ करके और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमें ऐसा कथा श्रवण कराइएगा जो मेरे कानों के लिए रसायन बन जाए। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादः सुकुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। अब सूत जी की विशेषता क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं महामतिम। महामति का अर्थ महान बुद्धि वाले। ऐसे महामति श्री सूत जी महाराज हैं। और कथा सुनने वाले कैसे हैं? कहते हैं कथामृत रस स्वाद कुशलः, जो भगवान की कथा सुनने में परम कुशल हैं। अब श्रोता कैसा हो? कहते हैं कि जो भगवान की कथा का रस लेने में प्रवीण हो। प्रवीण का अर्थ जो पी सके, जो इस रस को समझ सके। ऐसे श्री सौनक जी महाराज हैं। इसका रस स्वादन करने में और इनकी कुशलता क्या है? कहते हैं इसको सुन करके, कथा सुन करके गदगद हो जाए। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा को सुन करके जिसका हृदय द्रवीभूत ना हो जाए, वाणी कंठ अवरुद्ध ना हो जाए, उस कथा को सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कथा की पहचान क्या है? कहते हैं बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जब हम प्रेम से श्रवण करते हैं तो बाष्पवारी अर्थात आंखों से अश्रुपात होने लगता है। अब श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं सनकादिक। कहते हैं कि प्रभु, सूताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, आप ऐसे कथा सुनाओ जो मेरे कानों के लिए रसायन बन जाए। रसायन का अर्थ औषधि बन जाए, और जो मेरे कानों को अच्छा लगे और कान के माध्यम से हृदय में पहुंच जाए। हृदय में पहुंच करके ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संवर्धन करे। और जिस कथा को सुनने से माया मोह का निराश हो, और जिस कथा को सुनने से भगवान की प्रीति हो अर्थात प्राप्ति हो, ऐसा कथा श्रवण कराइए। इतना कहते हुए सनकादिक ऋषि ने श्री सूत जी महाराज की बड़ी प्रशंसा की है। अब प्रशंसा क्या है? कहते हैं स्तुति। किसी की महिमा का वर्णन करना ही प्रशंसा है और स्तुति है। और अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी प्रशंसा सदा उनके सामने करनी चाहिए, और अपने से जो छोटे लोग हैं उनकी प्रशंसा सदा उनके पीठ पीछे करनी चाहिए। क्योंकि प्रशंसा करने से अभिमान बढ़ता है, इसलिए प्रशंसा पीछे करनी चाहिए। लेकिन संत, सद्गुरु, महापुरुष, श्रेष्ठ जन, इनकी प्रशंसा सदा इनके सामने करनी चाहिए। इसीलिए भक्त लोग भगवान की स्तुति भगवान के सामने करते हैं। स्तुति क्या है? प्रसन्नता ही तो है। कहते हैं स्तुति में, हे प्रभु, आप बड़े दीन दयालु हो, अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक हो, सर्वेश्वरेश्वर हो, व्यापक व्यक्त हो, कौशल्यानंद वर्धन हो। ये क्या है? स्तुति ही है। तो प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है। जब भगवान को अच्छी लगती है तो मनुष्य को लगे तो कोई बात ही नहीं। अब कहते हैं सौनक जी महाराज, सनकादिक ऋषि, कि हे प्रभु, अगर संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए या कल्प वृक्ष मिल जाए
तो लौकिक सुख तो दे सकता है, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। लौकिक कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए या कोई संत कृपा कर दे तो प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, उस दुर्लभ वैकुंठ को भी प्राप्त कर देते हैं। ये गुरुदेव की महिमा है। इतना कहते हुए शौनकादिक ऋषि बड़े प्रेम से प्रश्न करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब आप लोगों के मन में हमारे प्रति इतना प्रेम है तो समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं। वो क्या है? कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, जो समस्त सिद्धांतों का सार है, वेद उपनिषद स्मृति इतिहास पुराण समस्त ग्रंथों का जो सार है वही आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुन करके संसार का भय नष्ट हो जाता है। अब संसार का भय क्या है? कहते हैं कि संसार में केवल एक ही चीज से भय है, वो नाश होने का भय से, और व्यक्ति इसी से परेशान रहता है। अब नाश होना क्या है? तो जो जन्म लिया है वो तो नष्ट होगा ही। कोई इस बात से डरा है कि कहीं मेरी धन संपत्ति बंगला गाड़ी इत्यादि नष्ट ना हो जाए। कोई इस बात से डरा है कि कहीं मेरे परिवार वाले नष्ट ना हो जाए, मेरे कारखाना नष्ट ना हो जाए, मेरे मकान नष्ट ना हो जाए, इत्यादि अनेक प्रकार से सभी लोग डरे हुए मन से। और जो संसार में जन्म लिया है उसका नाश तो होना ही है। आप कितनी भी वस्तु का संग्रह कर लो परंतु उसका नाश होना तय है, क्योंकि जो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है वो सब नाशवान हैं। जब ब्रह्मा स्वयं नाशवान हैं, उनकी भी 100 साल की आयु है। इस समय वर्तमान में 51 वर्ष की चल रही है। तो जब 100 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो जाती है तो उनको भी बदल दिया जाता है। तो अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जब ब्रह्मा स्वयं नाशवान हैं तो जितने वस्तु का संग्रह किए हैं वो भी नाशवान है। तो अविनाशी कौन है? कहते हैं एक आत्मा है और दूसरे परमात्मा। आत्मा का भी नाश नहीं होता है। भगवान गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दति पापानि शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात न अग्नि उसे जला सकती है, न तलवार उसे काट सकती है, पानी भिंगा नहीं सकती है, सड़ा गला नहीं सकती है, वायु उड़ा नहीं सकता है। अर्थात आत्मा नित्य है। आत्म तत्व और परमात्मा तत्व, ये दो तत्व नित्य तत्व है। कहते हैं कि जो संसार के भय को नाश कर दे वही अविनाशी है। अविनाशी का ज्ञान प्रदान करूंगा, और वह क्या है? कहते हैं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। ये श्रीमद्भागवत शास्त्र ही है।